मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान से जिसकी कोई गलती नहीं होने पर भी उसे सरकारी नौकरी से वंचित रखा गया, जिससे बातचीत कर जाना उसकी परेशानी को हमारे संवाददाता जसप्रीत सिंह ने। रोटी, कपड़ा और मकान, ये मूलभूत सुविधाएं हर इंसान को चाहिए और इसी को पाने के लिए वो दिन भर मेहनत करता है। कोई बिजनेस करता है, कोई नौकरी करता है, कोई मजदूरी करता है। जब नौकरी की बारी आती है तब आखिर में जाकर जब इंसान को यह पता चले कि जो गलती उसकी है ही नहीं और उस कारण से उसे नौकरी नहीं मिल रही तो उस पर क्या बीतती है। ऐसे ही एक इंसान जो अपनी गलती ना होने के बावजूद उन्हें नौकरी आज तक नहीं मिली, हमारे साथ मौजूद हैं गुरविंदर सिंह, खार सजवार से, जो तहसील सादुल शहर, जिला श्री गंगानगर से हैं। आइए जानते हैं क्या क्या तकलीफें उन्हें सहनी पड़ रही हैं। बीकाना न्यूज में आपका स्वागत है गुरविंदर सिंह जी। थैंक यू सर। हमें पता चला है कि आपका जो दिल है आम इंसान की तरह लेफ्ट साइड में ना होके राइट साइड में है। ये बात आपको कब पता चली? सर, डीएमएलटी करने के लिए मैं बीकानेर गया था 2003 के अंदर। तब हमारे एक ईसीजी सीखने का पीरियड था, तो उस दौरान मेरे को ये पता चला कि मेरा जो दिल है वो लेफ्ट की बजाय राइट साइड में है। सबसे पहले तो गुरविंदर सिंह जी आप हमें ये बताएं कि आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है? सर, मैंने डीएमएलटी उसके बाद में बीए किया है। इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपने कहीं सरकारी जॉब के लिए ट्राई नहीं किया? सर, मैंने किया है। सबसे पहले 2012 जनवरी के अंदर एसएसबी के लिए एसएसबी में एज ए लैब टेक्नीशियन कांस्टेबल के लिए अप्लाई किया। उन्होंने मेरे को 19 जनवरी 2012 को गुवाहाटी में सल्लीवाड़ी के अंदर बुलाया। 19 को सबसे पहले उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंटेशन किया। डॉक्यूमेंट क्लियर होने के बाद उन्होंने मेरा फिजिकल लिया। फिजिकल के अंदर हाई जंप, लॉन्ग जंप, रेस ये सारे थे। ये सब क्लियर होने के बाद में उन्होंने मेरे को 20 जनवरी को रिटर्न के लिए बुलाया। रिटर्न के लिए उन्हीं को बुलाया था जो फिजिकल टेस्ट में पास हुए थे। 20 जनवरी 2012 को मेरा रिटर्न हुआ। 20 जनवरी शाम को उन्होंने रिजल्ट दे दिया जिसमें मेरी सेकंड पोजीशन थी। जो रिटर्न में पास हुआ था उस 21 जनवरी 2012 को उन्होंने मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू में पास होने के बाद उन्होंने 23 जनवरी को मेरे को मेडिकल के लिए बुलाया। मेडिकल में सब कुछ करने के बाद 24 जनवरी 2012 को उन्होंने मेडिकल का रिजल्ट दिया जिसमें मेरे को फिट होने के बावजूद अनफिट दिया गया। उसका कारण था कि मेरे जो हृदय है वो लेफ्ट की बजाय राइट साइड में है, इस कारण से मेरे को उन्होंने अनफिट दिया। क्या ऐसा कोई और इंसान आपको नहीं मिला जो उस समय जिसका भी हार्ट उस साइड में हो और वो जॉब कर रहा? हाँ, जब मेरे को रिजल्ट दिया गया तब मेरे को एक कांस्टेबल ने बताया था कि एक ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी पहले एसएसबी में है, पर तब मैं इतना परेशान था कि मैंने उनकी बात को समझ नहीं पाया। तो क्या उसके बाद आपने कोई ट्राई नहीं किया उस इंसान के बारे में पता करने का? सर, मैंने आरटीआई के अंदर लगाया, पर उसमें उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि हम भ्रष्टाचार से संबंधित तो कोई आपको जवाब दे सकते हैं, बट इसके सर्विस के मैटर में आपको कोई जवाब नहीं दे सकते। तो क्या आपको उन्होंने जब अनफिट किया तो आपने कोई मेडिकली प्रूफ देने की कोशिश नहीं की कि जिससे आप फिट साबित हो सके? जी हाँ, जब उन्होंने मेरे को अनफिट दिया 24 जनवरी को, तो मैं उनसे संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने उनसे रिव्यू मेडिकल मांग लिया। रिव्यू मेडिकल मांग के मैं 6 फरवरी 2012 को पीजीआई चंडीगढ़ चला गया। पीजीआई चंडीगढ़ में कार्डियोलॉजिस्ट की एक टीम में एक पैनल ने मेरी टीएमटी, इको, ईसीजी सब करने के बाद मेरे को फिट घोषित किया। जब आपने ये डॉक्यूमेंट सारे जमा करवा दिए वहां पे, तो उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की? सर, उसके बाद में एसएसबी में सबमिट करवाने के बाद में 31 मार्च 2012 को उन्होंने मेरे को बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने कहा जी हम एक बार आपका दोबारा से मेडिकल करवाएंगे, तो मेरे को सफदरजंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली ले गए। एसएसबी ने मेरा वहां से भी ईसीजी, एक्सरे, इको वगैरह सब किया और सफदरजंग की टीम ने भी मेरे को ये कहा कि इसका हृदय जरूर राइट साइड में है, पर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नेचुरली है, इसके फंक्शन अच्छे हैं, इससे इसके चलने फिरने, रहने, खाने, कूदने फिरने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गोविंदर जी, जब सफदरजंग हॉस्पिटल में मेडिकल जो टीम थी वहां की, उन्होंने आपको फिट घोषित कर दिया और उस फिट घोषित करने के बाद उन्होंने ये भी बताया कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या घर पे आपको काम करने में
सांस लेने में, भागने में, दौड़ने में, भारी सामान वगैरह उठाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? नहीं सर, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिसके हार्ट के कारण मेरे को प्रॉब्लम हो। इन एसएसबी के अंदर जो इनका फिजिकल था वो वेरी हार्ड था, मैंने वो आसानी से क्लियर किया, उसमें मेरी सेकंड पोजीशन थी। वैसे भी गांव से हूँ, एक फार्मर का बेटा हूँ, तो खेत में काम करता रहता हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इतने साल से मेडिकल लाइन में हूँ, इतनी हार्ड वर्किंग है, कभी कभी मेरे को हार्ट के कारण कभी कोई समस्या नहीं आई। गुरविंदर जी, जब आपने ये सारे मेडिकली भी सारे सब कुछ पास कर लिया, फिजिकली भी सब कुछ पास कर लिया और फिर भी आपको उन्होंने जॉब नहीं दी, तो क्या फिर और कहीं आपने जॉब के लिए ट्राई नहीं किया? जी, उसके बाद में मैंने अगस्त 2012 के अंदर सीआरपीएफ में एएसआई लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। उन्होंने मेरे को 2 अगस्त 2012 को मेरे को फिजिकल के लिए बुलाया। फिजिकल में पास होने के बाद, फिजिकल और डॉक्यूमेंटेशन दोनों हुए थे, दोनों में पास होने के बाद उन्होंने मेरे को 10 अगस्त 2012 को रिटर्न के लिए बुलाया। रिटर्न का रिजल्ट उन्होंने 14 अगस्त को दिया और 15 अगस्त नेशनल हॉलीडे के दिन उन्होंने इंटरव्यू शुरू कर दिए। मेरे को 2 दिन बाद पता चला, फिर मैंने उनसे जाके बोला जी मेरे को पता नहीं चला, तो उन्होंने मेरा 18 अगस्त को इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में मैं पास हो गया। इंटरव्यू के बाद उन्होंने मेरा मेडिकल लिया। मेडिकल में भी फिट होने के बाद उन्होंने सेम जो पहले प्रॉब्लम आई वही आई। उन्होंने कहा जी आपका जो हार्ट है वो राइट साइड में है, इस कारण से हम आपको नहीं दे सकते। तो क्या गुरविंदर जी, इन दोनों इंसिडेंट के बाद आपने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की? जी हाँ, उसके बाद में मैंने जुलाई 2012 में एसएसबी पे रिट दायर की, जिसमें कहा कि इसमें मेरा क्या कसूर है। आपने जब विज्ञप्ति दी तो उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि राइट साइड वाला अप्लाई नहीं करे, और जो आपने फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा था वो मैंने पूरा किया है। जुलाई में दायर किया। उसके बाद सीआरपीएफ जो एएसआई पोस्ट लैब टेक्नीशियन था उसका मैंने सितंबर में उस पर रिट दायर किया। उसमें भी मैंने ये कहा। गुरविंदर जी, 2 साल के करीब हो चुके हैं आपको केस लड़ते हुए कोर्ट में, तो क्या अभी तक किसी भी केस का कोई फैसला नहीं आया है? 2 साल हो चुके हैं, होने वाले हैं मेरा केस चलते हुए, पर मेरे को पूरा भरोसा है मेरे को न्याय मिलेगा। मेरे को कोर्ट पे पूरा पूर्ण रूप से विश्वास है, अपने भगवान पे विश्वास है। राइट साइड में हार्ट है, इसके कारण से कभी कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं हर फिजिकल स्टैंडर्ड पास कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, संघर्ष करता रहूँगा। भगवान मेरे साथ है, मेरे को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। जब तक मेरे को जॉब नहीं मिलेगी मैं संघर्ष करता रहूँगा। क्या राइट साइड में दिल होना एक गुनाह है? ये गुनाह हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमने नहीं किया, ये तो भगवान की देन है, और जो भगवान देता है वो बिल्कुल सही देता है। लेकिन इनके साथ जो सरकार कर रही है वो शायद गलत है। आपके क्या विचार हैं इस पर? आप अपने विचार हमें भेज सकते हैं sgnrtimetv@gmail.com पर। हम आपके सहानुभूति ईमेल्स का इंतजार करेंगे। धन्यवाद गुरविंदर जी, जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हम दुआ करेंगे कि आपको जल्द से जल्द आपका कोर्ट का फैसला है तो जल्द से जल्द आए और आपको अपनी जॉब है जो प्राप्त हो। हम इसके लिए भगवान से दुआ करेंगे। ये थे गुरविंदर सिंह जी हमारे साथ। मैं जसप्रीत सिंह, कैमरामैन वीरेंद्र भट्ट के साथ चढ़ती कला टाइम टीवी बीकाना न्यूज के लिए श्री गंगानगर से। वक्त हो